नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल की। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके अधिकार क्या होते हैं। आज हम एक नए कानून को समझेंगे जो गिरफ्तारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले बल पर आप कह सकते हैं एक बहुत जरूरी सीमा तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। देखिए, गिरफ्तारी के दौरान एक तरफ तो होता है कानून और दूसरी तरफ एक आम नागरिक। तो ऐसे में जरूरत से ज्यादा फोर्स के इस्तेमाल के खिलाफ सबसे पहली प्रोटेक्शन, सबसे पहली सुरक्षा क्या है? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 में। इसके अंदर एक बहुत ही खास नया नियम है। और देखिए, यहां पर कानून में लिखे एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर उसे भागने से रोकने के लिए जितना जरूरी हो उससे ज्यादा संयम नहीं बढ़ता जाएगा। मतलब एक सीधी साफ साफ लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। तो सवाल उठता है, ये आवश्यक संयम है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है फोर्स का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना जितना किसी को भागने से रोकने के लिए जरूरी हो। बिल्कुल उतना ही, न उससे ज्यादा न उससे कम। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है। और इसे समझने के लिए हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेंगे, हथकड़ी का। मजे की बात यह है कि कानून खुद ही हमें एक बहुत साफ उदाहरण देता है। वो स्पेसिफिकली बताता है कि हथकड़ी लगाने के मामले में इस नियम को कैसे लागू करना है। और ये चीज आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ तो है जनरल रूल जो कहता है कि हथकड़ी लगाने से बचना चाहिए, और दूसरी तरफ है एक्सेप्शन यानी अपवाद कि हथकड़ी सिर्फ और सिर्फ तभी लगाई जा सकती है जब किसी को भागने से रोकने के लिए यह बिल्कुल जरूरी हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अपवाद है ये कोई खुली छूट नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। पहली शर्त, गिरफ्तारी बिना वारंट के की गई हो। दूसरी, पुलिस अधिकारी को पर्सनली ये लगना चाहिए कि हाँ, ये जरूरी है। तीसरी, मकसद सिर्फ और सिर्फ भागने से रोकना हो और कुछ नहीं। और चौथी शर्त, ये जो संयम है ये टेम्पररी होगा, मतलब सिर्फ पुलिस स्टेशन पहुंचने तक या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये तय कौन करेगा कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं? तो देखिए, कानून ये जिम्मेदारी सीधे सीधे गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के कंधों पर डालता है। मतलब ऑन द स्पॉट जो अधिकारी मौके पर मौजूद है उसी को ये मुश्किल फैसला लेना होता है। इसे हम एक तरह की 3 स्टेप वाली मेंटल चेकलिस्ट समझ सकते हैं जिससे एक अधिकारी को गुजरना होता है। पहला स्टेप, स्थिति को समझना। क्या इस व्यक्ति के भागने का सच में कोई खतरा है? दूसरा स्टेप, अपने एक्शन को जस्टिफाई करना। क्या उसे भागने से रोकने के लिए हथकड़ी लगाना ही एकमात्र तरीका बचा है? और तीसरा स्टेप, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल। मतलब सिर्फ उतने ही बल का प्रयोग करना है जितना जरूरी हो और सिर्फ उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए जरूरी हो। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर वो बुनियादी सिद्धांत क्या है जिस पर यह पूरा कानून टिका हुआ है? देखिए, ये नियम असल में एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाता है। एक तरफ है राज्य का कर्तव्य कि वो कानून लागू करे और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति का सम्मान का अधिकार। ये नियम दोनों के बीच एक बैलेंस बनाता है। तो इसका सार क्या है? सार ये है कि संयम जो है वो कोई सजा नहीं है, वो सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है। मतलब भागने से रोकने का एक उपाय है, बस। और आखिर में ये हमें इस कानून के दिल में बसे एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐन मौके पर जरूरी और जरूरत से ज्यादा के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अदालतों से लेकर सड़कों तक हमेशा बहस होती रहती है।